केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम में हाल ही में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई। यह वही निगम है जिस पर एलडीएफ पिछले 4 दशकों से अधिक समय तक लगातार काबिज रहा है। लेकिन बीजेपी ने एलडीएफ के सबसे मजबूत किले को ढहा दिया है। अब तेलंगाना निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने कुछ ऐसा कमाल किया है। करीमनगर और निजामाबाद नगर निगम में बीजेपी ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर सबको चौंका दिया है। तो पहली बार ऐसा होगा जब करीमनगर में बीजेपी का मेयर बनेगा। हालांकि तेलंगाना निकाय चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है, लेकिन कांग्रेस की बम्पर जीत के बावजूद बीजेपी गदगद है और चुनावी नतीजों को अपने लिए ऐतिहासिक रिजल्ट भी बता रही है। क्यों बता रही है वो भी आपको समझाते हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत, लेकिन चुनावी नतीजों से गदगद बीजेपी 11 फरवरी को हुए चुनाव में शामिल 116 नगर पालिकाओं में से कम 83 और 7 नगर निगमों में से 5 में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। जैसे ही नतीजे घोषित हुए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय रैलियां निकाली। यही नहीं, बीजेपी सांसद बंडी संजय कुमार ने गदगद होकर ट्वीट भी किया। उनके अलावा बीजेपी के ज्यादातर नेताओं ने सोशल मीडिया पर बधाई दी और खुशी जाहिर की। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने सत्तारूढ़ पार्टी की जीत पर कहा कि कांग्रेस इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। वहीं बीजेपी खेमा भी इस कांग्रेस की जीत को लेकर भी खुशी मना रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। अब सवाल है कि जीत कांग्रेस की हुई तो बीजेपी के नेता क्यों गदगद हैं, क्यों खुशी मना रही हैं? कांग्रेस की बढ़त कम करने में बीजेपी सफल रही है। यानी कि जो जीत पहले कांग्रेस को मिलती थी वैसी जीत कांग्रेस को नहीं मिली। बीजेपी का वोट शेयर भी इस चुनाव में काफी ज्यादा बढ़ गया। इसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता खुश हैं और एआईएमआईएम के बिना कांग्रेस और बीआरएस नहीं जीत पाती। बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया, उनका सहारा लेना पड़ा। कई सीटों पर बीजेपी मामूली अंतर से हारी है, यानी कि वो हार जीत में बदली जा सकती है, ये बीजेपी को लगता है और इसीलिए बीजेपी खेमा खुश है। कहीं ना कहीं पिछले महापालिका चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा। इतना ही नहीं, बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ा है और लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे थे उसका नतीजा भी धीरे धीरे सामने आने लगा है। बीजेपी का सबसे ज्यादा खुशी करीमनगर और निजामाबाद की सीट पर देखने को मिली, क्योंकि यहां पर जो जीत का अंतर था वो काफी ज्यादा कम कर दिया है बीजेपी ने और बीजेपी का वोट शेयर भी इन दोनों सीटों पर बढ़ा है, जिससे बीजेपी कभी भी जीत में बदल सकती है। करीमनगर में ऐतिहासिक जीत, बीजेपी खेमे में खुशी की लहर क्यों है? करीमनगर और निजामाबाद नगर निगमों में बीजेपी ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर सबको चौंका दिया है और यही इसीलिए बीजेपी खेमा खुश है कि इस जीत को हार में भी बदला जा सकता है। यानी कि कांग्रेस की जो जीत हुई है उसे हार में तब्दील किया जा सकता है। अंतर बहुत कम रह गया है। करीमनगर में पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी का मेयर बनेगा। करीमनगर लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने करीमनगर नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर उन्होंने कहा कि यह जीत ऐतिहासिक है। उन्होंने हुंकार भरी है कि पार्टी का अगला लक्ष्य हैदराबाद होगा। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। एन रामचंद्र राव ने कहा कि तेलंगाना के रिजल्ट कांग्रेस की लहर की बजाय बीजेपी के लगातार बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। करीमनगर में पहली बार बीजेपी का मेयर बनेगा, ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। धीरे धीरे बीजेपी बढ़त बना रही, पार्टी का अगला लक्ष्य है हैदराबाद। कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव के बीच में बीजेपी की लहर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। कांग्रेस कमजोर हो रही है। बीजेपी का वोट शेयर 13% से बढ़कर 20% हो गया है, यानी कि कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग ला रही है। करीमनगर निजामाबाद में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, यानी कि जो मेहनत कार्यकर्ता कर रहे थे उसके नतीजे भी धीरे धीरे सामने आने लगे और इसी वजह से बीजेपी का खेमा जो है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुश नजर आ रहे हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। जो जीत कांग्रेस को पहले मिलती थी, जिस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज करती थी कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है। 116 नगर पालिकाओं के कुल 2582 वार्डों में से कांग्रेस ने 1300 से अधिक वार्ड जीते हैं। भारत राष्ट्र समिति लगभग 700 वार्ड, बीजेपी लगभग 275 वार्ड में अपना परचम लहरा सकी है। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीआरएस ने कई स्थानों पर एआईएमआईएम के समर्थन से जीत हासिल की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीआरएस, इसके अलावा एआईएमआईएम के बीच में फेविकोल बॉन्ड है, जिसकी वजह से कांग्रेस इतनी सीटें जीत पाई, वरना कांग्रेस कई और सीटें भी हार सकती थी। यानी कि बीजेपी अब धीरे धीरे मेहनत कर रही है और धीरे धीरे इन इलाकों में बीजेपी मजबूत भी होती जा रही, जो कि कांग्रेस के लिए चिंता की बात है।